इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आज का टॉपिक है। हमने कहा कि चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बन जाता है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बन जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर। ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में माइकल फैराडे ने इमेजिनेशन की 1791 to 1867 में। Michael Faraday introduced the concept of lines of force to visualize the electrical environment in the surrounding space। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है। वो एस्टैब्लिश होने के लिए उसके लिए पीछे क्या रीजन थी? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वर्चुअल नहीं होती। ये लाइंस क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? सर माइकल फैराडे के द्वारा 1791 to 1867 में। यदि किसी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में हम सपोज करें कि एक स्मॉलर सा पॉजिटिव चार्ज जो कि उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करता हो और साथ ही वो फ्रीली मूव होने के लिए स्वतंत्र हो, माने जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर सकता हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज को रख दें किसी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस तरह से मूव करेगा किसी पॉइंट पर? क्या अलग अलग पॉइंट पर रखने पर अलग अलग उसके पाथ होंगे या सभी पर पाथ एक से होंगे? तो इसी चीज का एनालिसिस किया गया। तो इसी के आधार पर बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉलर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फॉलो किया जाने वाला पाथ ही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कहलाता है। यदि किसी इलेक्ट्रिक, अब दो चीजें हैं, एक बात मैं कह रहा हूं कि किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो या किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, रख दें तो उसका पाथ किस तरह का होगा, वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा। जिस पाथ को फॉलो करेगा यदि हम उसको ड्रा करें तो हमें ड्रा करने पर जो पाथ मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द स्मूथ इमेजिनरी कर्वेचर पाथ along which a unit positive test charge would move if it is free to do so, and tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. The lines of force do not really exist, they are imaginary curves। तो ये पाथ का माने किस तरह से बिहेव करेगा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगा, यदि वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो वो किस तरह से मूव करेगा, उसको यदि इमेजिनेशन की जाए, उसका इमेजिनरी यदि ड्रा किया जाए तो जो पाथ मिलते हैं, जो लाइंस मिलती हैं, वो लाइंस कहलाती हैं इमेजिनरी माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी स्मूथ कर्वेचर है, वन थिंग। सेकंड थिंग, किसके लिए? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के पाथ को शो करने वाली। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है, यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल में रखेंगे तो पॉजिटिव को रिपल करेगा और क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा ये पाथ क्या होगा उसका, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। हमेशा पाथ पॉजिटिव टू नेगेटिव इसलिए लिया जाता है कि जो हमारी इमेजिनेशन है, जो माइकल फैराडे की इमेजिनेशन थी, उसमें उन्होंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लिया था। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव रिपल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा या पाथ जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया गया वह इमेजिनरी स्मूथ कर्वेचर वह पाथ जिस पर किसी फ्री मूव करने के लिए फ्री पॉजिटिव चार्ज को रखने पर वो गति करेगा, मूव करेगा। तो यही डेफिनेशन है इसकी लाइन ऑफ फोर्स की कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is the smooth imaginary curvature path along which
A unit positive test charge would move if it is free to do so and tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. The lines of force do not really exist. They are imaginary curves. ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट तैयार होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट का बिहेव किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के साथ क्या होता है, उसका पाथ किस तरह का होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी इमेजिनेशन की गई है। क्योंकि ये इमेजिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस जो सबसे तगड़ा है, इसके मूल इंपॉर्टेंस जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर किसी चार्ज को रखने वाले पर इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की किस स्थानों पर स्ट्रेंथ अधिक है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और किन स्थानों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर है या वीकर है। जहां पर बहुत अधिक मात्रा में डेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, वहां पर स्ट्रांग है, और जहां पर क्या होगा कि ये रेयरर होंगी वहां वीकर हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, हमने कहा कि ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स लॉ को फॉलो करती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये डेंस से रेयरर होते जाती हैं, और जब रेयरर होंगी तो इंटेंसिटी स्वाभाविक है कम होते जाएगी, और जहां पर डेंस होंगी। और दूसरी चीज कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना होगा, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकलेंगी। माने जिस तरह से हम कहते हैं ना कि 10 वाट के बल्ब से कम रेज निकलती हैं और 100 वाट के बल्ब से बहुत ज़्यादा रेज निकलती हैं, उसी तरह से चार्ज जितना कम होगा उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन उतनी कम होंगी, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस अधिक होंगी। और जब अधिक निकलेंगी, जहाँ पर स्ट्रॉन्गर चार्ज होगा वहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मिनिमम एंगल बनाएंगी क्योंकि डेंस होंगी, और जहाँ पर कम होगा यदि वहाँ जाती हैं तो वो क्या बनाएंगी, मैंने ऑब्ट्यूज कोण जो एंगल है अधिक कोण बनाएंगी। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिन पे आईआईटी तक में क्वेश्चन उठे, कम से 9 से 10 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से डिपेंड। इसलिए मैंने इसमें बढ़ाया है, मैक्सिमाइज किया है इसको, जितना आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा देने की कोशिश की है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहला पॉइंट है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, वर्चुअल नहीं है इसलिए इमेजिनरी है। वन थिंग, दिखाई नहीं देती, वहां पर उपस्थिति नहीं है उनकी, इसलिए इमेजिनरी है। स्मूथ है मतलब कहीं पर भी आपको कटआउट नहीं मिलेगा, या कहीं पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं मिलेगा। कर्वेचर तो है लेकिन कर्वेचर किस तरह का है, स्मूथ कर्वेचर है। थर्ड थिंग, इसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप रख के टेंजेंट ड्रा कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। दे फॉर्म ओपन कर्व फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज व्हाइल ओनली सिंगल चार्ज स्टार्ट्स और एंड एट इंफिनिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्लोज कर्व बनाती है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज हैं, किसी भी चार्ज को यदि कोई सिस्टम हम तैयार करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को किसी तरीके से हम एक स्मॉलर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन ऑफ कॉस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, लेकिन अंदर से नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आती। क्योंकि यदि हम कंडक्टर भी ले लें कि कंडक्टर के एक एंड को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें और सेकेंड एंड को, या कोई वो ले लें, इंसुलेटर ले लें, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अंदर रखा हुआ किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स का पार्ट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही स्टेब्लिश होगी फील्ड तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, और ये किसका पार्ट हो जाएगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये ओपन कर्व बनाती है। सेकंड को मैंने इसकी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड, यदि चार्जेस डायपोल नहीं है या सिस्टम में प्लस माइनस दोनों नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम किसी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, जहां तक उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वहां तक वो उसको फेंक देगा, मूव कर देगा।
तो ये परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगा। तो आउटवर्ड से इसमें जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स चार्ज होगा, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जबकि जस्ट अपोजिट जब हम नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये कहां तक जाती है, पॉजिटिव चार्ज में स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो इन्फिनिटी। ये माने कहीं भी स्पेस में जाके एंड नहीं होती, कहां तक जाती है, पॉजिटिव चार्ज से लेकर इन्फिनिटी माना गया है। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज में माना गया है कि वे इन्फिनिटी से, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज पर आके टर्मिनेट होती है। तो इनका डायरेक्शन इनवर्ड्स चार्ज होगा, चार्ज के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये आकर कहां पर खत्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाती है। थर्ड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंस ही बहुत बड़ा ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम कर्व लाइंस, स्मूथ कर्वेचर खींचते हैं, उस पाथ को खींचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमें क्या शो करती हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करती हैं यदि हम उस पर टेंजेंट खींचते। जैसे मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि इस पॉइंट पर ऊपर की ओर यहाँ पर टेंजेंट बदल गया, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डाउनवर्ड्स है। तो ये इन पॉइंट्स पर किसका डायरेक्शन शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फोर्थ, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। कभी भी टू लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, यदि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट्स देन वी गेट इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू डायरेक्शंस, टू टेंजेंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम टू डायरेक्शंस ड्रा कर सकते हैं और किसी भी, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स के एक पॉइंट पर टू डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसा वो करती हैं, यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाएगा तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स के दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस कारण से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। जिनमें चार्जेस समान रूप से साम्यावस्था में फैला हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उन उन कंडक्टर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। यदि हम एक सिलेंड्रिकल लें तो उसके चारों ओर रेडियस की डायरेक्शन जो है, उसके जो क्रॉस सेक्शन है सर्किल के, यदि हम रेडियस लें तो रेडियस की जितने भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शंस में क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस always will be perpendicular to the surface of source charge. Next, the lines of force have a tendency to contract lengthwise. This explains attraction between two unlike charges. इन लाइंस की प्रॉपर्टी जो देखी गई, जो पाथ बनाए गए, जो ड्रा किया गया कर्वेचर, उसमें देखा गया कि ये जो लेंथवाइज है एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंथवाइज सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो कि ये शो करता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। यही प्रॉपर्टी जो चार्जेस की प्रॉपर्टी है उसको शो करती है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट है कि ये पार्शली लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पार्शली एक्सपेंड होती हैं। पार्ट माने तो the lines of force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force। ये अपने आसपास से निकलने वाली लाइन को पार्शली माने साइड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, क्योंकि सेम चार्जेस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। तो इनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है कि नेबरिंग लाइंस को रिपेल करने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं, जो कि ये शो करता है कि इक्वल
charges या say like charges repel each other. Next, the relative closeness of the lines of force gives a measure of the strength of the electric field in any region. हम जो relative closeness है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, किन सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और किस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। जिन प्लेसेस पर डेंस होगी, जिन प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी, उन प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और जहां पर रेयर हो जाएंगी कंपेरेटिवली, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उन स्थानों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वीकर हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर किसी भी डायग्राम में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर ये समझ सकते हैं कि जहां पर वे क्लोजर हैं, बहुत नज़दीक हैं या डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है, उन स्थानों पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ज़्यादा है, और जिन स्थानों पर रेयर हैं उन स्थानों पर कम है। किसी भी चार्ज के नियर ये डेंस होती है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो ये माने रेयर होते जाती है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की जितनी ये डायरेक्टली डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली ई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, माने डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितनी कम है उतनी कम इंटेंसिटी होगी। दे डू नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस। हम किसी भी लाइन को यहाँ हम शो जरूर कर रहे हैं, इन्फिनिटी जा रही है और इन्फिनिटी से आ रही है, लेकिन कहीं भी ये एरोज एंड नहीं होती, स्पेस में जाकर ये खत्म नहीं होती, इन्हें इन्फिनिटी से स्टार्ट और इन्फिनिटी पे एंड माना जाता है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर, चूंकि कोई कंडक्टर को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी। डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स में करंट होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो करंट जनरेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि किसी स्टैटिक फील्ड में, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, अर्थात उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। अच्छे से दिमाग में रखना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम टू ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। किस चार्ज से कितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। हम जनरली ड्रा करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, तो हम 2 भी ड्रा कर सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है यदि सिंगल है तो। लेकिन यदि हमें कंपैरेटिवली दिया हुआ है कि +q चार्ज से निकालो, -q चार्ज से निकालो, और +2q से निकालो, +3q से के लिए डायग्राम क्रिएट करो, तो ऐसी स्थिति में यदि हम +q से 2 निकालते हैं तो +2q से हमें 4 निकालनी होगी, और +3q से हमें 6 निकालनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड चार्ज का इंक्रीज होगा उसी रेशो में क्या इंक्रीज हो जाएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किसके रेशो में निकलती हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना डेंस और उतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ओरिजिनेट होंगी, जनरेट होंगी। और लास्ट, द पैरेलल इक्विडिस्टेंस स्ट्रेट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना की गई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि इक्विडिस्टेंस, स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। किसी भी सोर्स के नियर यदि स्फीयर खींच जाए, यदि पॉइंट सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स है,
तो उसके आगे चारों तरफ यदि हम स्फीयर खींच दें तो स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन हम यदि बढ़ते हुए जाएं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी, क्योंकि लाइंस भी रेयर होते जाएंगी। अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से आई है और ये एक जगह पर डेंस है, कुछ जगह पर रेयर है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डायग्राम फर्स्ट मैंने शो किया है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से निकलती हैं। तो ये परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर सभी दिशा में ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज एंड मूव टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जाती हैं। ठीक जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज में इन्फिनिटी से आके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है, माने इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स ऑफ द चार्ज होता है और इसका डायरेक्शन इनवर्ड्स ऑफ द चार्ज होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया। फोर्थ कंडीशन मैंने लिखी है डायपोल की, इसमें प्लस और माइनस अनलाइक इक्वल चार्जेस हैं। तो अनलाइक इक्वल चार्जेस में कुछ लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से निकलकर सीधा कहाँ, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ पर देखो दो लाइन ऊपर टर्मिनेट हुई और दो नीचे, ये सिमेट्रिक होती हैं कि जितनी ऊपर जा रही हैं ठीक उतनी ही नीचे भी जाएंगी, समझ गए। अब चूंकि दोनों के चार्ज सेम है इसलिए दोनों से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली जाएंगी। यहाँ से भी चार निकली और यहाँ से चार इनसाइड गई। तो कहने का मतलब यह है कि सिमेट्रिक होती हैं। आप यदि इक्वल चार्ज ले रहे हैं तो जितनी फोर्स लाइन प्लस चार्ज से ले रहे हैं उतनी फोर्स लाइंस आपको किससे लेना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज लाइन से शो करना पड़ेगा। अब यदि इक्वल चार्जेस हैं और सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पर प्लस क्यू लिया हमने। तो प्लस क्यू चार्जेस में क्या होगा कि इनके डायरेक्शंस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो यहाँ पर ये जैसे ही नियर पहुंचेंगी तो एक दूसरे को रिपल करेंगी और कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यहाँ जनरेट होंगी। यदि इसको हम क्या कर दें, नेगेटिव चार्ज कर दें, तो इनके डायरेक्शंस बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएंगी, लेकिन इमेज यही रहेगी, डायग्राम इसी तरह बनेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक सिस्टम हमने डेवलप किया जिसमें एक एंड पर +2q चार्ज है और सेकेंड एंड पर -q चार्ज है। अब +2q चार्ज और -q चार्ज नेट चार्ज हो गया इस सिस्टम का +q। तो नियम के अनुसार इससे निकलना चाहिए इस तरह से लाइनें, लेकिन चूंकि ये सिस्टम है तो इसमें अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, +2q चार्ज है तो यहाँ से 1 2 3 4 और 4 8 लाइंस फील्ड लाइंस जनरेट किए और यहाँ पर कितनी है, 4। चूंकि -q क्या है, उसका आधा है, तो यदि यहाँ से 4 जनरेट हो रही हैं तो इसका जस्ट डबल कहाँ से जनरेट होंगी, 8। अब इसमें क्या हुई, 2 लाइंस, ये एंगल यदि ध्यान दो, चूंकि ये माने इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ से अधिक लाइन निकलेंगी, अधिक फोर्स लाइंस निकलेंगी तो डेंस होगा, और जब डेंस होगा तो इससे निकलने वाली लाइंस का एंगल जो ये देख रहे हैं आप, इन लाइंस के बीच का एंगल इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो अर्थात यदि लाइंस का एंगल कम दिख रहा है आपको तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ लाइंस को भी देख के हम ये कर सकते हैं, यहाँ से 8 निकली हैं और यहाँ से 4, इसका मतलब ये डबल है और ये हाफ है। यदि किसी डायग्राम में आप इस तरह देख लें, 8 लाइन एक से निकाल रहा है, एक से 4 निकाल रहा है, माने एक पे डबल है, एक पे। अब टोटल चार्ज यदि हम सिस्टम का देखें तो +1 है और जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस तरह से, तो 2 फोर्स लाइन अपनी इधर से निकल गई, ये 2 एक दूसरे को क्या कर गई, टर्मिनेट हो गई, 4 टर्मिनेट हो गई, और ये जो एक्स्ट्रा 2 निकली थी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल गई, उसी तरह जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज में निकलती है। अब यदि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस रख दिया जाए तब क्या कंडीशन बनेगी, या इक्वल नेगेटिव चार्जेस रख दिया जाए तब क्या कंडीशन बनेगी। तो ये इससे निकलने वाली पॉजिटिव चार्ज से ये परपेंडिकुलर मूव होके कहाँ जा रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है, इसको इस डायरेक्शन में समझ लेना कि ये परपेंडिकुलर निकली, तीनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकलेंगी और इसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यदि नेगेटिव हो जाता तो इसका हम क्या करते, डायरेक्शन
अंदर की ओर कर देते, इनवर्ड्स कर देते, ये आउटवर्ड्स है। एक क्वेश्चन ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का, ये भी आईआईटी का है। और 8th क्वेश्चन जो मैंने डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है कि एक स्फीयर है, हाफ स्फीयर को इक्वली पॉजिटिवली चार्ज किया गया और हाफ स्फीयर को इक्वली नेगेटिवली चार्ज किया गया। तो इस कंडीशन में लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, तो यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन प्लस टू नेगेटिव, इस तरह से लूप्स बनेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि नेट चार्ज इसका जीरो है। अब देखो ये एक बड़ी बड़े गजब की चीज है कि कई स्थानों पर इसका नेट चार्ज जीरो था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं। इसका नेट चार्ज जीरो था, तब भी इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं। माने जरूरी नहीं है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो होने पर, नेट चार्ज जीरो होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक स्मॉलर डिस्टेंस पे हैं, जिनके कारण दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस था। अब इसमें जितना मैक्सिमम मैं एक्सप्लेन कर सकता था कर दिया, कुछ और पॉइंट्स हैं तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आपका बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की को डिफाइन करते हुए उनकी 5 प्रॉपर्टीज लिखिए, और जिनको कॉम्पिटिशन देना है उनके लिए ये डायग्राम और ये अतिरिक्त प्रॉपर्टीज हैं, और जिनको वो करना है तो उनके लिए 5 to 7 बहुत है। मैं नोट्स भेजूंगा, उससे आप लोग नोट कर लेना। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है।